अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे जनरल गैस लॉ। बहुत आसान लॉ है। आप बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हो, चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हो और एवोगाड्रोस लॉ पढ़ चुके हो। इन तीनों लॉस को मिलाकर जो एक लॉ हमारे पास निकल कर आता है जनरल गैस लॉ। ठीक है, देखो बॉयल्स लॉ की मदद से आप वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देख सकते थे। चार्ल्स लॉ की मदद से आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देख सकते थे। एवोगाड्रोस लॉ की मदद से आप वॉल्यूम और नंबर ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशन देख सकते थे। मगर तीनों चीज़ों को एक जगह जब आप कंबाइन करोगे तो फिर आपके पास बनेगा जनरल गैस लॉ PV = nRT। इसकी मदद से आप अननोन वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, अननोन प्रेशर भी निकाल सकते हो, अननोन जो है वो टेम्परेचर भी निकाल सकते हो और नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको गिवन होगी। तो समझ में आई मेरी बात। पहले हमें दो चीज़ों का रिलेशन मिल रहा था, वहाँ पे मुश्किल हो रही थी। यहाँ तीनों चीज़ों का रिलेशन एक साथ मिल जाएगा आपको। छोटी सी डेरिवेशन है इसकी, वो करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। याद रखना इस चीज़ को। और अगर ये तीनों नहीं देखे ना तो देख लेना, लिखना बॉयल्स लॉ ME इंग्लिश सेंटर, वीडियो आ जाएगी। चार्ल्स लॉ ME इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। एवोगाड्रोस लॉ ME इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर आप ये PV = nRT समझ लो, PV = nRT। अच्छा देखो, यहाँ पर जो किताबी बात लिखी हुई है, यानी किताब से जो मैंने बात लिखी है वो देख लो। इन ऑर्डर टू डिराइव द जनरल गैस लॉ वी मेक यूज ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। जनरल गैस लॉ ड्राइव करने के लिए हम बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रो को यूज़ कर रहे हैं। एंड इंटर रिलेशन अमंग्स द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। मतलब तीनों चीज़ें आप एक ही जगह पे निकाल सकते हो, या चारों चीज़ें आप एक ही जगह पे निकाल सकते हो। अच्छा, अब डेरिवेशन करने के लिए आप लिखना एज वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो डेट। कंबाइन लिख लो या कंपेयर लिख लो, एक ही बात है। कंबाइन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। कंबाइन इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। अब देखो इसमें हम करते क्या है कि वॉल्यूम देखो तीनों में मौजूद है, तो उसको एक टाइम ले लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को मैंने एक टाइम ले लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी तीनों में मौजूद है, तो उसको भी एक टाइम ले लिया। जो चीज़ें मल्टीपल टाइम मौजूद हैं उसको बस एक बार लेते हैं। V 1 2 3 जस्ट एक बार। प्रोपोर्शनैलिटी 3 बार थी, जस्ट एक बार। अच्छा, 1/P आ गया, ये तो एक ही बार है तो इसको एक ही बार लेना पड़ेगा। T आ गया और फिर N आ गया। ठीक है, ये लो। तो इन सबको अगर मिला के मैं लिखूं तो कैसे बनेगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T और N और P। अब देखो आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो कांस्टेंट लाना पड़ता है और इक्वलिटी लानी पड़ती है। तो V = कांस्टेंट और बाकी आ गया आपका T और N आ गया, सही है। और P तो यहाँ पर है, P को उधर ले जाओ। PV = कांस्टेंट और N और T। अच्छा देखो, यहाँ जो कांस्टेंट है वो आपके पास है R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं। तो ये आ गया PV = RTN। वैसे ये ठीक है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा भाई। तो nRT बस थोड़ा सा अरेंज कर दो, तो ये आपका जो है वो ड्राइव हो गया। अब आप कोई भी रिलेशन आपको पता करना है, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर का कैसा रिलेशन है तो आपको पता है वो इन्वर्स है, P उधर चला जाएगा। बाकी चीज़ें आप कांस्टेंट रख लेना। अच्छा, आपको वॉल्यूम और नंबर ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन देखना है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, डायरेक्ट है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखना है, वो भी डायरेक्ट है। तो कितना आसान हो गया ना, पहले तीनों को अलग अलग देखना पड़ता था, अलग अलग लॉस। तो जनरल गैस लॉ ने उन सबको एक साथ कर दिया। तो आगे हम इसका न्यूमेरिकल भी करते हैं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी थे, तो वो भी कराता हूँ। अच्छा, आई थिंक यहीं पर हो जाएगा, इसको यहीं पे कर लेते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। देखो पहले लिख लेते हैं गिवन डेटा और 2
फाइन। अच्छा देखो, आपके सामने चल रहा है न्यूमेरिकल, पढ़ते जाओ। अ सिलेंडर कंटेन 0.80 DM³। DM³ वॉल्यूम का यूनिट होता है आपके पास, ठीक है। तो DM³ आ गया आपके पास, कितना वॉल्यूम कितना आ गया, 0.80 DM³। अच्छा, मैं इसको मीटर क्यूब में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि आंसर भी आपको DM³ में दिया हुआ है। ऑफ नाइट्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ, नाइट्रोजन गैस एक कंटेनर में मौजूद है और प्रेशर हेयर हमारे पास है 1.2। देखो एटमॉस्फेयर लिखा हुआ हो ना, तो इसका मतलब होता है ATM, तो ATM। अब यहाँ पर इन्होंने रिलेशन भी दिया हुआ है कि 1 ATM बराबर होता है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब पिस्टन स्लोली स्टार्ट कंप्रेस। चलो यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये कंटेनर था, इसके अंदर आपके पास गैस भरी हुई थी, ठीक है, और वो गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। उसका इनिशियल वॉल्यूम पता है और इनिशियल प्रेशर पता है, V1 और P1। अब क्या किया हमने, पिस्टन को कंप्रेस कर दिया। पहले जो पिस्टन ऊपर था वो नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा और जो प्रेशर आएगा वो V2 और P2 आएगा, ठीक है। अच्छा तो इसको V1 लिख लेते हैं, इसको P1 लिख लेते हैं। स्टार्ट कंप्रेसिंग द गैस टू बी प्रेशर। अच्छा प्रेशर अब कितना हो गया आपके पास, P2 आपके पास हो गया 6.0 ATM। अब देखो प्रेशर बढ़ गया आपके पास, व्हाट इज़ द वॉल्यूम, V2। अब मुझे कोई ऐसा लॉ बताओ जिसके अंदर हमने ये रिलेशन पढ़ा हो प्रेशर और वॉल्यूम का, एक ही के अंदर पढ़ा है। देखो जनरल गैस तो नहीं लगा सकते क्योंकि उसके लिए ना T है ना हमारे पास N है, तो हम बॉयल्स लॉ को यूज़ करेंगे। देखो V और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P, तो बॉयल्स लॉ यूज़ करो। यहाँ बॉयल्स लॉ आपके पास क्या था, बॉयल्स लॉ, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। V2 चाहिए तो इसको इधर ले आओ, P1 V1/P2। देखो P1 इक्वल टू 1.2 और V1 इक्वल टू 0.80 और P2 इक्वल टू 6। चलो सबको एक साथ जो है वो सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, उसके बाद आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं भी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके कर देता हूँ। इसको अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हो फिर डिनोमिनेटर, एक साथ सॉल्व कर दो। 6 इक्वल टू 0.16, V2 इक्वल टू 0.16। कंपेयर कर लो DM³ कंपेयर कर लो, इनिशियल कितना था 0.16 आपके पास फाइनल आया और 0.80, तो 1/5% जो है वो आपका कम हो गया वॉल्यूम। देखो ये डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज ऐसे, ठीक है, समझ में आ गई बात। वैसे तो बहुत आसान था। अच्छा अब एक और भी है हमारे पास क्वेश्चन, उसे भी करते हैं, यहीं पे करा देता हूँ, यहीं करा देते हैं ताकि हमारे पास जो कांस्टेंट वगैरह हैं वो तो यहीं पे आ जाएंगे। इधर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसकी वजह यह है कि न्यूमेरिकल में आपको करा रहा हूँ ना, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, वरना तो मैंने कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ, क्योंकि आजकल मुझे पता है बच्चे बोल रहे हैं सर आप थोड़ी सी लंबी कर देते हैं, तो भाई मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप टॉपिक में स्ट्रॉन्ग हो जाओ, उसके अलावा और कोई मकसद नहीं होता भाई। गिवन डेटा और 2 फाइंड। चलो अच्छी बात है, आप लोग अपनी राय देते हो तो सीखने के लिए मिल जाता है। फाइंड द मास ऑफ द एयर, सिंपल उन्होंने मास मांग लिया है शुरू में। एयर है उसका मास बता दो। विद इन द कार टायर, एयर कहाँ पर है, कार के टायर। आपको पता है ना, आप अपने गाड़ी के टायर जो होता है उसमें गैस भरवाते हो, वो गैस क्या होती है, एयर होती है, हवा कह रहे हो बेसिकली, गैस। गिवन डैट इट्स होल्ड। अच्छा अब इसका वॉल्यूम कितना है, यूनिट से भी पहचान सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब ऑफ एट टेम्परेचर। अच्छा देखो ये बात मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दी थी कि हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में या साइंस के प्रॉब्लम में जो है वो टेम्परेचर कभी भी सेल्सियस में नहीं रखते। सेल्सियस जो है वो घरों में यूज़ होता है,
इंडस्ट्रीज़ वगैरह में केल्विन यूज़ होता है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, केल्विन में 273 को ऐड करा देंगे, तो आई थिंक ये 300 बनेगा, 300 केल्विन। सही है। अच्छा, उसके आगे देखो क्या लिखा है, एंड अ प्रेशर, प्रेशर कितना दिया हुआ है, यहीं पे ना कर लिया करो और इसको यूं कर दिया करो, यहीं पे कन्वर्ट करके इसको अंडरलाइन कर दिया करो ताकि याद रहे कि अब ये यूज़ करना है मैंने। प्रेशर दिया हुआ आपको 3.0 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल लिख सकते हो इसे चाहो तो, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर होता है। द मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास क्यों दिया हुआ है अभी पता चल जाएगा। मोलिकुलर मास बड़े एम से डिफाइन किया जाता है 28.8। अच्छा, अब मैं आपको एक काम देता हूँ, इस मोलिकुलर मास को देख के बताओ कि ये कौन सी गैस है। चलो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा n, क्योंकि मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करूँगा ये वाला, मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। मास इन ग्राम यानी आपसे इन्होंने ये मास मांगा है, आपको मोलिकुलर मास दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा n m = m। अब मेरे पास नहीं है मोल, मोल मैं कहाँ से लाऊंगा, इस फॉर्मूले से। सही है, फॉर n, तो PV = nRT। इस मोबाइल को मैं रख दूँ, मुझे लग रहा है मोबाइल हाथ से ना छूट जाएगा मेरे, नुकसान हो जाएगा फिर। ठीक है, तो RT = n। चलो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो n आ गया। अब P देखो कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है आपको 3.0 मल्टीप्लाई 10⁵। V आपको दिया हुआ है 0.02 020। अच्छा, R आपको दिया हुआ है जनरल गैस कांस्टेंट 8.314। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, अगर यहाँ मोल है तो इधर भी यूनिट्स में मोल होना चाहिए। यहाँ केल्विन है तो देखो यहाँ भी केल्विन में रखा है मैंने, और यहाँ जाउल है तो इधर भी जाउल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप अलग अलग यूनिट में सॉल्व कर रहे हो फिर आंसर ठीक नहीं आता। T कितना है, 300। अब सबसे बेहतर ये है कि सबको एक साथ सॉल्व कर दिया जाए, ज़रूरत नहीं है कि हम सबको अलग अलग सॉल्व करें। देखो इधर 3.0 एक्सपोनेंट नहीं 5 मल्टीप्लाई 0.20 डिवाइडेड बाय 8.314 मल्टीप्लाई 300। द आंसर इज 2.40 मोल्स। ठीक है, मोल्स आ गए। अच्छा, अब देखो ये सही आया या गलत, बिल्कुल सही आया 2.40। अगर मैं राउंड ऑफ की टेक्निक अप्लाई कर दूंगा तो 2.401 हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो के बाद भी तो नंबर्स मौजूद है ना। अच्छा, अब इसको इधर डाल के अपना आंसर निकाल लो। ये रही इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इधर रख लेते हैं इसका, ये मास हो गया। नंबर ऑफ़ मोल्स कितने, देखो नंबर ऑफ़ मोल्स आपके दिए हैं 28.8 और नंबर ऑफ़ मोल्स 2.41 आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 28.8 मल्टीप्लाई 2.14। द आंसर इज 69.40 ग्राम। यानी जो मास, जो गैस भरी हुई है टायर में, उसका जो मास है वो 69 है। मेरा 69.4 आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट अगर मैं इसको कर लूँ, इसकी मैं अप्रॉक्सीमेशन ले लूँ तो 69 बनती है ग्राम। सही है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने, 14 मिनट लिए। उसकी वजह ये है कि भाई 2 न्यूमेरिकल डाले हैं तो उसमें टाइम लग गया। आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा और आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।